दीन के बारे में जितने शुबहात हैं उनके ज़हन में, जितने शकूक पैदा कर दिए गए हैं, दीन को जितना डिग्रेड कर दिया गया है, मौलवी को जितना बदनाम कर दिया गया है, इस्लाम को जितना बदनाम, आने वाली नस्ल इस्लाम से भागेगी, मुर्तद हो जाएगी, ईसाई या यहूदी होना पसंद करेंगे, मुसलमान नफरत नहीं करेंगे। अपने बच्चों को तौहीद और सीरत का सबक दें, इससे बड़ा आपके बच्चों का एहसान नहीं है अगर आप तौहीद का तोहफा देके जाए। लेकिन अगर आपके बच्चों ने सोशल मीडिया से इल्म लिया है और आपने बच्चों को छोड़ दिया है, आप उनके साथ बातचीत नहीं करते, आप सवालों जवाब नहीं करते, आप उनके सवालों के जवाब नहीं देते, या आप उनसे सवाल नहीं करते, या आपके लिए उनके लिए कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसा टीचर मुहैया नहीं किया जो उनको तौहीद ना तौहीद सिखाए, यकीन माने बहुत बड़ा बवाल है। मैं अगले दिन मुफ्ती तकी उस्मानी हाफिज़हुल्लाह की एक बात को सुन रहा था और मैं अभी भी किसी टाइम बैठ के उसको सोचता हूँ और उनकी ये दूरअंदेशी वाकई दुरुस्त है। मैंने कहा अल्लाह सलामत रखे। अगर हमने अपने बच्चों को मोटिवेट ना किया, अपने बच्चों की तरबियत ना की, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, हमारे आने वाली नस्ल मुर्तद हो जाएगी। दीन के बारे में जितने शुबहात हैं उनके ज़हन में, जितने शकूक पैदा कर दिए गए हैं, दीन को जितना डिग्रेड कर दिया गया है, मौलवी को जितना बदनाम कर दिया गया है, इस्लाम को जितना बदनाम, आने वाली नस्ल इस्लाम से भागेगी, मुर्तद हो जाएगी, ईसाई या यहूदी होना पसंद करेंगे, मुसलमान नफरत नहीं करेंगे। और बवाल किस पे? जिम्मेदार हम होंगे। हमने क्या दिया बच्चों को? हमारी माओ ने क्या दिया? पढ़ता होता हूँ, इमाम मालिक फरमाते हैं मेरी माँ तहज्जुद के वक्त उठती, मेरे लिए पानी गर्म करती, फिर मुझे उठाती, गर्म पानी से वुज़ू करवाती, निकाब और हिजाब करती, बालिग नहीं था, मुझे मस्जिद छोड़ के आती। फिर इमाम मालिक पैदा हुआ। मैं आपसे कहता होता हूँ, कभी आपने बच्चों से पूछा अकीदे की तारीफ करी तो ईद किसे कहते हैं? बेटा आपको समझ है तो ईद क्या होती है? मैंने एक बच्चों से क्लास में पूछा, मैंने कहा बेटा सीरत के बारे में आप क्या जानते हैं? अहम ही सवाल है। सबक एक बच्ची कहती है सर मुझे पता है आसमा की एक बेटी थी और आपकी एक बेटी। कहा आसमा की एक बेटी थी? जी। मैंने कहा बाकी आपको नहीं पता? नहीं सर एक ही बेटी। जानते हैं कहाँ से उठा? ये नहीं, वो बच्ची जाहिल है, उस बच्ची को पता है इसलिए उसने कहा एक बेटी, लेकिन उसे बताया क्या कि एक बेटी? किसने बताया? सोशल मीडिया ने बताया। लेकिन हम कहाँ थे जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को उनके नस्ल में निकाला जा रहा था, जब आपके बेटों को तस्लीम करने से इनकार किया जा रहा था, आने वाली नस्ल को बताया जा रहा था एक बेटी है बाकी आप की नस्ल से कहाँ थे? सामीन मुहतरम, ये सन 8 हिजरी है। आप अलैहिस्सलाम को मक्का से निकाले हुए या आप अलैहिस्सलाम को हिजरत किए हुए 8 साल गुजर चुके और 8 साल के बाद आप अलैहिस्सलाम फातिहाना अंदाज से मक्का में दाखिल होते हैं। मक्का वालों के मामलात को सुलझा लेने के बाद कुफर की बहुत बड़ी ताकत हवाज़न और सकीफ की तरफ रुख करते हैं। आप अलैहिस्सलाम ग़ज़वा हुनैन से फारिग हो जाने के बाद, ग़ज़वा ताइफ और इसके फारिग हो जाने के बाद, फतह याब हो जाने के बाद आप अलैहिस्सलाम माल गनीमत की तक़सीम का हुक्म देते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़सीम उसका जिक्र भी हमने किया, किनको क्या मिला, किनको कुछ ना मिला और किनको सब कुछ मिल गया, उनका हमने बड़ी तफसील के साथ जिक्र किया। कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत कुछ ले गए, उनमें बकरियां भी थी, ऊंट भी थे, माल भी था, जर भी था, सोना भी था, चांदी भी थी। कुछ जवाहिरात को लेके गए, कुछ माल लेके गए, कुछ वो थे कि जिन्होंने कुछ ना लिया लेकिन सब कुछ ले गए। ये अंसार की जमात जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अंसार मुझे कुछ बातें पता चली हैं कि हमें कुछ नहीं दिया गया, क्या तुम खुश नहीं होते कि लोग सामान, माल, भेड़, बकरियां लेके जाएं और तुम्हारे साथ अल्लाह के रसूल चले जाएं? और ये इंतहा की तक़सीम थी कि अंसार सब कुछ लूट के ले गए, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले गए। आप अलैहिस्सलाम अभी यहीं पे 8 हिजरी के अवाखिर के अय्याम में आप अलैहिस्सलाम यहीं पे माले गनीमत को तक़सीम कर लेने के बाद यहाँ जहराना से उम्रा करते हैं। उम्रे के बाद आप जब वापस आते हैं और वापसी यहाँ से फिर आप जुमेरात की रात को मदीना का सफर लेते हैं। मजीद पेश आने वाले वाक़यात जो हैं ग़ज़वा हुनैन और ग़ज़वा ताइफ के बाद जो आप की ज़िंदगी और आप अलैहिस्सलाम की सीरत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ रखते हैं,
उनमें एक मामला ये था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अभी यहाँ पे माल गनीमत को तकसीम कर लेने के बाद यहीं पे मौजूद थे जब हवाज़न वाले आप अलैहिस्सलाम के पास आए और कस्बा सालार दिया। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने तुम्हारा ढेर सारा इंतजार किया, मैंने आपके कबीले के लोगों को तकसीम नहीं किया, लेकिन जब मुझे यकीन हो गया इस बात का कि तुम अब नहीं पलटोगे और नहीं आओगे, लिहाजा मैंने गुलामों को तकसीम कर दिया है। आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा में ये ऐलान किया कि हवाज़िन के जितने कैदी आप लोगों के पास हैं या इस सिपा सलार के खानदान के जितने लोग आपके पास हैं इन सबको वापस कर दिया। अब सहाबा इकराम ने जैसे ही ये ऐलान सुना तो सहाबा इकराम ने गुलामों को उन लौंडियों को वापस कर दिया, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने उन लोगों की दिलजोई के लिए या वो लोग जो नए नए इस्लाम में दाखिल हुए थे उनके लिए आप अलैहिस्सलाम ने एक और ऐलान किया कि भाई ये जो ऐलान है ये इख्तियारी है, इजबारी नहीं है। यानी आप लोगों को इख्तियार है, अगर तो आप चाहते हैं तो आप अपने पास रखें, इनकार कर सकते हैं कि हम नहीं देना चाहते, ये आपकी मलकियत। और आपको ये भी इख्तियार है कि अगर आप चाहें तो वो मुझे हिबा कर दें या मेरे लिए छोड़ दें। आपको ये भी इख्तियार हासिल है कि आप अगर उसके बदले में कुछ चाहते हैं तो मैं बदले में देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए अब हुनैन के माले गनीमत से मेरे पास कुछ नहीं है। आइंदा जब भी कभी माले गनीमत आएगा, जो भी गुलाम या लौंडी आप छोड़ेंगे उसके इवज़ आपको मैं कुछ अनायत कर दूंगा, लिहाजा ये आपको इख्तियार। सहाबा किराम ने आप की आवाज़ पर लब्बैक कहा और इसी सूरत में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मक्के में थे तो वहाँ से कुछ कैदी भागते हुए आपको सुनाई दिया कि आप सुन रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको आज़ाद कर दिया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खबर को सुन लेने के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे को कहा और भाई बात सुनो, जो जो हमारे हिस्से में माल आया था या लौंडियाँ और गुलाम आई थी, अगर अल्लाह के नबी का हुक्म है तो उनको जाने दो। आपने वो माल देखा भी नहीं था, कहा मेरे हिस्से का जो है अल्लाह के नबी ने कहा तो आज़ाद है, छोड़ दो। अल्लाह के नबी का हुक्म आ गया तो उमर कौन होता है तो इस बात को ना, लिहाजा इन्होंने अपनी लौंडियां और गुलामों को आजाद कर दिया। ये उनकी दिलजोई के लिए काफी था और इसी वजह से उनमें से कितने लोग मुसलमान भी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख के आप की रहमत और आपके उनके साथ ये मामला करें। ऐसे मामला में जैसे कि आप अक्सर बेचते किस्से सुनते रहते हैं, लालच बुरी बला के बच्चों को भी सुनाते हैं, सीरत के अंदर भी ऐसे कई किस्से मौजूद हैं। आप अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द सहाबा में एक नौमुस्लिम इंसान है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफी नवाजा भी, भेड़ बकरियां और माल वगैरह देने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने इससे भी कहा, उयैना बिन नाम था इसका, उयैना आपके पास एक बूढ़ी औरत है, आप इसको भी आजाद कर दें। अब इसके दिल में कुछ लम्हे के लिए माल की मोहब्बत आ गई, इसके ज़हन में ये बात थी, बूढ़ी औरत है, किसी सरदार की माँ होगी, माँ को छुड़वाने के लिए तो कोई भी कुछ भी देने के लिए तैयार है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया या ना इस बूढ़ी औरत को रिहा कर दो, खानदान को जाने दो, तुम्हें आइंदा माले गनीमत में मैं 6 ऊँट दूंगा इसके बदले में। कल यार मैं इसको पास रखना चाहता हूँ। अब दिल में ये बात थी कि कोई इसके घर वालों से आएगा, माल देगा, छुड़ा लेगा, मैं मुँह मांगी कीमत दे सकता हूँ जितनी भी मांगूंगा, तो अपनी माँ को थोड़ी ना छोड़ के जाएगा। फिर वो ही हुआ, इसका बेटा आया, इसके बेटे ने कहा भैया मेरी माँ है, ऐसे करो इसे छोड़ दो, मैं तुम्हें 100 6 के बदले में 100। अब इसके दिल में बात आई, देखा 6 के बदले में 100 मिले ना, देखा नहीं जी नहीं 100 नहीं, इतने में धंधे आएंगे, उसने कहा पास से रखो, मैंने ले जाता। इसने जिंदगी की सारी बहारें देख ली, बूढ़ी हो गई, तेरे पास रहेगी, इसको पालना ही पड़ेगा, तुझे कोई फायदा नहीं, लौंडी है ना, तो इससे फायदा हासिल कर सकता है ना, काम करवा सकता है ना, क्या करेगा, बूढ़ी है, रख पास। ये छोड़ के वापस चला गया अपने कबीले में। अगर बात मारी है 100 ठीक ही था, 100 था, 6 के बदले में तो 100 बेहतर ही है। अच्छा, ये उयैना ने बूढ़ी औरत को लिया, उसके पास रखा, हज़रत साहब ठीक है 100 ही दे, उसने कहा 100 नहीं देना, 50 ले लिया तो बात क्या। मैंने कहा नहीं अभी 100 की बात करके आए हो, मेरा 50 में तुझे 50 में कैसे दे, मैंने कहा फिर ले जा, अरे नहीं ठीक है, नहीं तो ना सही, नहीं सौदा मंजूर तो मैं वापस ले जाता। ये वापस ले आया, थोड़ी देर गुजरी, देखा कि काफिले वाली तैयारी कर रहे हैं मदीना वापस आने, ये वापस पकड़ा, कहा भाई 50 ही दो, कब 50 वाली बात कब थी, 25 लेने,
25 ऊँट देता, मर्जी अतवाई। अच्छा ये आग में बोला हो 100 से 25 पे, ये क्या बात? कहा ठीक है नहीं तो ना सही, ना दो। देखा काफिला की तैयारी कर रही है, जाने के सारे अपने अपने ऊँट पे, कहा इस बूढ़ी औरत को आके मैं कहाँ लेके जाऊंगा, मजीद मैंने खाना खिलाना है इसको, करना क्या है, ना मेरी खिदमत कर सकती है, ना मैं इससे फायदा उठा सकता हूँ, ना इससे तो बच्चे जने जा सकते हैं, क्या करूंगा? बाज उठे, कहा ले यार 25 ऊँट दे। कहा 25 वाला मामला गया, एक ऊँट दूंगा वो भी सवारी के लिए, नहीं तो साथ ही होगा। अच्छा आप 25 से एक ऊँट पे कौन मानता है? तरीका नहीं देगा। अच्छा जैसे सारे जाने लगे ना, तो ये भी वहां से गुजरा और जल्दी में तेल का काम कर गैस का बेटा कहता हाँ लेके जाना है या ले जाओ मेरे से। कहा ले जाओ, एक ऊँट तो दो। कहता एक ऊँट भी नहीं है, देना तो दे, तो मैं घर जा रहा हूं, नहीं तो फिर से साथ ही ले जा। अच्छा जैसे ही उसने कहा कि ठीक है यार इसको ले जाओ, अब उसका बेटा पता क्या कहता है? कहते यार सरदार आदमी है, वो बूढ़ी तेरे से मेरे पास आ रही है, किसी को चादर तो दे दे, कम से कम बात अपने पल्ले से चादर भी दे। जाओ जाओ, वो जो 6 ऊँट से 100 ऊँट पे अपने पास एक चादर देकर जाओ, कहते हैं लालच बुरी बला। अब ये अपने आप को बड़ा सही समझने वाला खिसियाना सा हो गया, 2 बंदे कर अल्लाह के नबी ने क्या कहा? 6 ऊँट, 6 के बदले में चादर भी पल्ले से लेके आ गया, तो ये अकलमंद कौन कहेगा? ये अल्लाह के रसूल की बात को ठुकराने का उसे समझ लेगा कि 6 से वो 6 ऊँट पे गए, लौंडी भी गई, चादर भी पल्ले से देनी पड़ी। भाई जा सही जा, इसको मैं कहाँ लेके जाऊँ? भारत ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी मौके पे जब आप ने पड़ाव किया होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मामला, आप यहाँ से आप यहाँ से जब जाने लगे तो आप ने मक्का पर, अब मक्का में जो कि इस्लामी रियासत कायम हो चुकी थी, सारे के सारे मुसलमान थे, या वो लोग जो मुसलमान नहीं हुए थे वो जिजिया देने में तैयार थे, क्योंकि गवर्नमेंट और हुकूमत आप सल्लल्लाहु की अपनी थी। तो आप ने ये प्लान किया कि यहाँ पर किसी अमीर की तैनाती जरूरी है, तो आपने अताब बिन उसैद का इंतखाब किया। ये अताब बिन उसैद नौजवान सहाबी, यानी नौजवान से मुराद आप क्या लेते हैं कि मौलिकीन कहते हैं उस वक्त जब आप अलैहिस्सलाम ने बुजुर्ग सहाबा को छोड़ के, जिनकी दाढ़ियां सफेद हो चुकी थी, जो मक्के में सारे मामलात को संभाल भी सकते थे, जीरत भी थे, देखने में सारे मामलात उनके पूरे थे, ऐसे में दीन की बुनियाद पर आपने 23 साल के नौजवान की तामील करा, सिर्फ दीन की बुनियाद। कई एक लोगों ने इतराज किया, ये नौजवान बंदा है, यहाँ के मामलात, और इसका समर आप अलैहिस्सलाम के इस फैसले का इक़्तिदार के जमाने में हुआ, जब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में लोग मुर्तद होना शुरू हुए, तो हज़रत इताब ने कहा था हर वो इंसान जिसे मैंने देखा कि नमाज में बाद में नमाज पढ़ता है, जमात होने के बाद में नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसे इंसान को मैं कत्ल कर दूंगा, क्योंकि नमाज से पीछे रहने वाले इंसान मुनाफिक है। जैसे ही ये फैसला हुआ, मक्के से कोई बंदा मुर्तद नहीं हुआ, ना मुर्तदीन के साथ कोई किया। तब पता चला कि अल्लाह के रसूल ने इताब को क्यों कहा था, या नहीं की हिकमत और आपकी दूरंदेशी बाद में लोगों को समझ आती कि अल्लाह के रसूल ने ये काम क्यों किया। पर इसी साल 8 हिजरी को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास एक ऐसा शख्स भी आया जो आप को हुदैबिया में रोकने वालों में मौजूद था। आप यहाँ से निकले, वापस मदीना पहुंचे, और आप के पास एक इंसान आया जिसे उरवा बिन मसूद अस-सकफी कहते हैं। ये बड़ी सकीफ का सरदार आदमी था। आप जानते हैं जब सुलह हुदैबिया हुआ, जिन लोगों ने आपने सल्लल्लाहु के साथ मुज़ाकरात किए, उनमें एक उरवा बिन मसूद भी था। और आप जानते हैं कि वो इंसान था जो खतीब आदमी, बातों को बड़ा चमचमान और बातें करते हुए आसन की बार बार गाड़ी को छेड़ने वाला, और कहा आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा कर करा के यहाँ से चला गया। ये जब सकीफ में गज़वा हो रहा था, ये अपने शहर से, अपने इलाके से बाहर था, कुछ असला लेने गया। जब वापस आया देखा कि इनको सारी की शिकस्त हो चुकी है। अब इसके दिल में ठानी कि आप से मुलाकात करो और मुसलमान हो। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचता है और आप इसका इस्तकबाल करते हैं, ये मुसलमान हो जाते हैं। और ये मुसलमान होने के बाद कहते हैं या रसूलल्लाह, मैं चाहता हूं कि ये दीन मेरी कौम भी कबूल करे। तो आप सकीफ वाले बड़े अजीब लोग हैं,
ये सकीफ वाले बार बार मैं कह रहा हूँ कबीले की निस्बत से, नहीं तो अगर आप आसानी से समझे तो ये ताइफ वाले लोग, जो लोग ताइफ में आबाद थे। और आप जानते हैं ना कि अल्लाह के रसूल के साथ इन्होंने ताइफ वालों ने क्या मामला किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तबीयत और इनके अक्खड़पन और इनके मिजाज और इनके रूखेपन से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ थे, क्योंकि आपने इस्लाम का इनके साथ पाला मक्के में पड़ा जब आप सल्लल्लाहु इनके साथ इनको दावत देने गए। तो आपने कहा और वाह मेरी बात मानो तो यहाँ रुक जाओ, इस्लाम की दावत लेके वहां ना जाओ। ये लोग बड़े अजीब हैं, ये अपने बुत को नहीं छोड़ेंगे, ये तौहीद पर अभी तक आमादा नहीं होंगे। हाँ अल्लाह इनको ले आएगा अलग मामला। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ भी की थी, अल्लाहुम्मा हदी सकीफ व महदी, कि अल्लाह सकीफ वालों को हिदायत दे और उन्हें मुसलमान करके मेरे पास ले। बारह उर्वा बिन मसूद कहते हैं अल्लाह मैं इनका सरदार आदमी, अल्लाह की कसम मैं सो जाऊं तो ये बंदे मुझे जगाते नहीं हैं जब तक मैं खुद जाके इनके पास ना। इतनी इज्जत इतना एहतराम करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया और वाह ये तौहीद है। यानी आप जानते हैं ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी पांव धो के पीते थे बकरे वाले। ये तौहीद का मामला ही है और वह तेरी सरकारी सारे भूल जाए। ये तौहीद का जाम बड़े कम लोगों को हजम होता है, बड़े कम लोग। वो लोग जो सादिक और अमीन कहते थे, मैं गुजर जाता था पीछे तालिबों के पुल बांधते थे। जिस दिन मैंने ये कहा था कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू व तमलिकुल अरब वल अजम, सबसे पहला उठने वाला पत्थर मेरे अपने चचा का था। मेरे नाम की किस्में खाने वाले लोग मेरी बदखोइयां करने लगे। ला इलाहा इल्लल्लाह का मामला सकीफ वाले नहीं। या सुना मैं खतीब आदमी हूं, मैं फला फला फला। आपने कहा ठीक है, मुझे अंदेशा है, मुझे मामलात का पता है, मेरी हिकमत ये कहती है कि ऐसा ना करो, लेकिन अगर आप बजिद हैं तो ठीक है आप चले जाए, उनको दावत दें। और वह वापस आते हैं बनु सकीफ में, इधर ताइफ में। तो यहाँ आके अपने सारे कबीले वालों को इकट्ठा करते हैं, मेरे बारे में कहना क्या ख्याल है, वो बड़ी तारीफें करते हैं, सरदार वो फला 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 फला। कहा तो मैं जिस जगह से आ रहा हूँ अल्लाह की कसम हुए जमीन से इसके ऊपर इससे बेहतर दीन कोई नहीं। उनने ज़दोकोब करना शुरू किया, ताने देने, गालियां, जो कुछ वो कह सकते थे कि रात हो गई, सुबह फजर के वक्त उर्वा बिन मसूद अस-सकफ़ी अपने घर की छत के ऊपर खड़े होते हैं और आज़ान देते हैं। जैसे मुशरिक आज़ान सुनते हैं, जैसे उनका मुशरिक को तो जब पता चलता है कि एक अल्लाह की बात करते हैं, इश्क़ाज़त क़ुलूबुहुम, उनका तो दिल होता है खा जाए। ये जो एक अल्लाह की बात करते हैं खा जाए इनको। मुशरिक साहब अल्लाहु अकबर का नारा सुना जब आज़ान की आवाज़ सुनी और तीरें और तलवारें लेके तो निकल पड़े। बल्कि एक बंदे ने तीर मारा जो इनको रगे जां पे लगा, जो रगे अखल होते वो निकलना शुरू हुआ और ये शहीद हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का पता चला तो आप सामने इरशाद फरमाया इनका मामला साहिब यासीन की तरह है, जिन्होंने कहा कि अल्लाह की इबादत करो, उन्हें कत्ल कर दिया गया। यानी यासीन सूरह यासीन में जिनका जिक्र आता है, वो जब अक्सर मदीना रजुल यसआ, वो जो दूर से बंदा भागता हुआ आया ना, इनकी इत्तिबा करो रसूलों की, अल्लाह के बंदों मोमिन हो जाओ, तुम तौहीद पर आ जाओ, कामयाब हो जाओगे। उन लोगों ने उसे पकड़ा जिसे हबीब अल-नज्जार के नाम से जाना जाता है, उसे पकड़ा कत्ल कर दिया। वजह क्या थी? वो अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो। यानी कई एक मामला में ये साबित किया जाता है कि फला काम फला कर सकता है। हम कहते हैं वो काम अल्लाह कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो फिर सीधे आओ, इख्तिलाफ छोड़ दे, करना चाहता है कर सकता है, करेगा पुकार छोड़ दे। आपका जो काम जो आप करवाना चाहते हैं क्या अल्लाह कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो क्यों ऐसे मामलात में पड़ते हैं कि जो तौहीद के मुखालिफ हैं? फिर उसे साबित किया जाता है तो साबित कर सकते हैं, फलां ने किया फलां ने किया फलां ने किया, कुरान की तावीलात की जाती है। कमाल है। याद रखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी अहादीस में ये बात इरशाद फरमाई है कि अल्लाह ताला फलां को माफ कर देगा, फलां को माफ कर देगा, 99 रजिस्टर होंगे, कलमा बसरी हो जाएगा, एक बंदे को रहमत के साए में लेके छुपा के कहेगा तुझे मैंने माफ कर दिया, माफ कर दिया, माफ कर दिया। ये माफ करने में बुनियादी शर्त तौहीद है। याद रखिए आपके नामा अमाल में गुनाह हो और तौहीद हो, ये बेहतर है इससे कि आप मुशरिक हैं और नेक अमाल लेके आप गुनाहगार हैं लेकिन मुआहिद हैं।
ये बेहतर है एक ऐसे इंसान से जो मुशरिक है और बहुत बड़े हज, नमाज़ें, रोजे, ज़कात लेके जाए, इसके नामा अमाल का वजन है, लेकिन आपके कलमे का वजन है। बच्चों को तौहीद सिखाएं, बच्चों को शुरू से बताएं बेटा कौन सा ऐसा काम है जो आपका अल्लाह नहीं कर सकते। तस्मा मांगना तो अल्लाह से दुआ करें, उसका ताल्लुक मजबूत। हमारे यहाँ गंदी उल्टी बह रही है। हमें तौहीद के मुखालिफ दलाइल चाहिए। कोई कर सकता है कि नहीं, हम साबित करते हैं फलां नहीं कर सकता, इस बात को छोड़ दे कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, मामले कुछ है। तौहीद का मामला सकता है। उर्वा बिन मसूद ज़ख्मी को इन लोगों ने शहीद कर दिया। अब उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास जब ये खबर पहुंची, आपने ये मिसाल दी, सकीफ वालों ने एक और अमीर को चुना, अमर बिन उमय्या। ये बंदा इंतहाई ज़ीरक इंसान था। इसे पता चल गया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन पूरी दुनिया पर गालिब आएगा, लेकिन ये बदबख्त लोग मानेंगे नहीं। इन्होंने कहा कि भाई जंग से बचना चाहते हो तो ऐसा करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुलह करो। इन्होंने पूरे सकीफ को इकट्ठा किया, कहा भाई आप सल्लल्लाहु के साथ सुलह कर लेते हैं, मुआहदा कर लेते हैं, हम ना उसके साथ जंग करेंगे ना वो हमारे साथ जंग करेंगे, तो बात खत्म हो जाएगी। कहा ठीक है। कहा तो क्या किया जाए? कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दरखास्त लेके जाई जाए कि या रसूल अल्लाह बाकी मामलात को माफ कर दें, छोड़ दें, सुलह कर लें। कहा जाए कौन? यहाँ पे एक बंदा है जिसका नाम है अब्द यालिल, ये ताइफ का सरदार। चाहते ये कौन है? जिस दिन अल्लाह के नबी ताइफ गए थे ना दावत देने के लिए, इन तीन भाइयों के पास गए, क्योंकि ये उस वक्त ताइफ के सबसे बड़े सरदार और मैं अब्द यालिल था, बाकी दो इसके भाई। अब्द यालिल ने पता क्या कहा? अगर ये बात सच निकली ना कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तो जिस अल्लाह ने आपको रसूल बना के भेजा ना उसके बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़ के फाड़ डालेगा। आप ही मिले थे रसूल बनाने के लिए। इसके भाई ने कहा था क्या और दुनिया में कोई बंदा नहीं अल्लाह को मिला रसूल बनाने के लिए, तुझे बनाना था। नाउज़ बिल्लाह। ये दोनों बंदे इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा हज़रत साहब सलामती चाहते? जी चाहते। हज़रत साहब फिर आप सलाम के पास दरखास्त लेके जाना। अब यार ने कहा कि ठीक है मैं तैयार हूं, क्योंकि इसे पता था आप सलाम के मिजाज का। जब मैंने मान लेना या रसूलुल्लाह माफ कर दे, तो अल्लाह के रसूल ने माफ कर दिया, बदला नहीं लेते, इसे पता था। लिहाजा ये दोनों यहाँ से बंदे निकलने से पहले एक और शर्त रखते हैं कबीले। उन्हें पता था कि अगर वहां जाके मुसलमान भी हो गए, उनके अच्छे अच्छे महासिन हमने आके बयान भी किए, जिस तरह उर्वा को शहीद किए हमें भी मार देंगे। कहा भाई हम अकेले नहीं जाते, जाना चाहते हो तो कबीले का हर एक बंदा एक बंदे का इंतखाब करे, वो हमारे साथ चले। जो भी वहां के मामलात होंगे हर बंदा अपने घर में जाके खुद बताए, तो कितनों को कत्ल करेंगे। लिहाजा ये 5 रुकनी वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु के दरबार में हाजिर होता है मदीना, और आप सल्लल्लाहु के साथ बातचीत करता है। यहाँ मुगीरा बिन शोबा इसी कबीले के साथ ताल्लुक रखते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु के पास में आते हुए वक्त को देख के आप सबको खबर करते हैं, और आप अलैहिस्सलाम को पहुंचने से पहले इनको सारे आदाब सिखाए जाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु के सामने इस तरह बैठना, इस तरह बात करना, ये गुफ्तगू करना, ये सारी बातें बता के इनको मदीने लाया जाता है और खैमों में इनको बिठा दिया जाता है। अब ये आप सल्लल्लाहु के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु किसी शर्त को कबूल नहीं करते। हम सुलह कर लें, ठीक है सुलह कर लेते हैं, मुसलमान हो जाओ, इस्लाम को कबूल करने का कोई चारा नहीं, इस्लाम कबूल करो, ठीक है सुलह है। अच्छा अब सवाल देखिए, जाओ मेरे एक भाई हैं, उन्होंने मुझे बाद एक दफा गुफ्तगू के दौरान में कहा था कि क्या ऐसा मुमकिन है कि इस्लाम की तरफ रागिब करने के लिए कि चले जब ये मुसलमान हो जाएगा बाकी काम कर लेगा, कुछ कामों में गुंजाइश दे दी जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये आके वक्त अब्द यालिल पूछता है या रसूलल्लाह सूद के बारे में, का सूद हराम है, सूद नहीं ले सकते, यानी मुसलमान होंगे तो सूद तो नहीं ले सकते, कोई रुस्क शराब के बारे में हराम नहीं मिल सकती। अच्छा ज़िना के बारे में ज़िना हराम नहीं कर सकते, इस्लाम में इजाजत नहीं।
कि वहां से आया, मैंने कहा भाई सीधी सी बात है, अगर ये 3 मामले इस्लाम लाने के बाद जायज नहीं है ना, सकीफ का एक बंदा भी मुसलमान नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों गुनाह उनकी जिंदगी में रचे बसे हुए हैं, कैसे मुसलमान होगा? ने कहा यार देखो, अरब के जितने लोग आप के साथ हैं, अरब के अंदर ये चीजें पाई जाती हैं, छोड़ नहीं दी उन्होंने, ये भी छोड़ देंगे, मुसलमान तो हो। अच्छा उन्होंने कहा ऐसा हम मुसलमान हो जाए, नमाज में थोड़ी सी गुंजाइश कर दें, हमारे लिए कुछ और मामला नमाज में कोई गुंजाइश नहीं, नमाज अदा करनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई चाल। इन सारी बातों को सुनने के बाद आप साहब ने हर शर्त को रख दिया, कहा मुसलमान होना तो हो, तो कोई सुना नहीं, जाओ। अच्छा इस पे कहा कि ठीक है हम मुसलमान हो जाते हैं, ये कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान हो जाते हैं, आप जैसा सलाम के सामने ये बात करते हुए अब आखिरी बात करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो हमारा बुत है लात, इनका बहुत बड़ा बुत था, खानदानी बुत था लात, तो उसका क्या करना है? कहा जाति सबसे पहले उसे मुहर्रिक करना, उसे गिराना है। या रसूलल्लाह अगर लात को पता चल गया ना कि हम ये करने लगे हैं, वो तो हमें तबाह कर देगा। पास बैठे, बर्दाश्त नहीं। कब बदबख्त इंसान पत्थर है, पत्थर, अकल है तुझ में, पत्थर है, तेरा क्या पता, उसे तो ये भी नहीं पता मेरी पूजा कौन कौन करता है, तेरे ख्यालात को उसे कैसे पता चलेगा? ये तौहीद का लेवल है। यहाँ सूरज झंडी देख के, सबक झंडी देख के दूर से सलाम करने वाले लोगों को क्या पता अकीदा क्या होता है, तौहीद क्या होता है? या हर कब्र की ढेरी से गुजरते हुए कानी आंख करके वहां देखने के वालों को क्या पता उमर का अकीदा क्या था? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ताबीन को सिखाने के लिए कि सहाबा का अकीदा क्या है, या एक पत्थर को उंगली में जड़ लेने के बाद नफा और नुकसान का मालिक कहने वाले और ये समझने वाले कि अब मेरा नुकसान नहीं होगा जो मैंने उंगली में फलां रंग का पत्थर पहना हुआ है, उनको क्या पता? तो उमर ने छड़ी से मारा था हजरे अस्वद को, कायनात में सबसे अफजल तरीन पत्थर, जिसको जन्नत से उतारा गया, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने होठों से चूमा था, इससे फजीलत वाली बात क्या? जन्नत का पत्थर हो, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लब उस पत्थर के ऊपर रखें और उसे बोसा दें, अब बकर दें, उमर दें, उस्मान और अली, सारे सहाबा उसको बोसा दें, इससे अफजल है नहीं। छड़ी मार के कहते हैं अब सहाबा भी ताबीन भी आपके साथ उमरा तो आप कर रहे हैं सिर्फ अकीदा सिखाने का, अकीदा सिखाने का। हजरे अस्वद अब आज के दौर में कोई वहां पे छड़ी मार देता है, गुस्ताख आदमी है जो बाबरकत पत्थर है। देखो ना जी, भाई एक इंसान को पता होना चाहिए जी कि हजरे अस्वद है, उसका एक अपना स्टेटस है, उसे छड़ी से मार, तो देखो बात है गुस्ताखी का लेवल है हमारा अपने, तो छड़ी मार जाते हैं। हजरत अस्वद मुझे पता तो सिर्फ एक पत्थर है, मैं उमर का ना तो कुछ बिगाड़ सकता है ना बना सकता, मैंने तुझे छड़ी मारी ना, या तू उमर का कुछ बिगाड़ के दिखा, मैं तुझे सर पे ताज में जड़ के सर पे रख लूं ना, उमर को कोई फायदा नहीं दे सकता। अल्लाह की कसम, अगर मैं उमर ने अल्लाह के नबी को ना देखा होता कि तुझे चूम रहे हैं, मैं उमर तुझे कभी चूमता भी ना। मुझे पता तो पत्थर है क्या करता है, अकीदा। अल्लाह के रसूल या लात का क्या करें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि लात का क्या करना, सिर्फ गिराना। क्यों? कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले तुम गिराना पड़ेगा, दिल के हर खुद को गिराना पड़ेगा। ला नहीं, कोई भी कुछ नहीं, कसे माशर, कोई नबी है, रसूल है, वली है, कोई कुछ नहीं, उसके बाद तुमने मानना है अल्लाह, उसके बाद ये मामले शुरू होंगे। तो हज़रत साहब तुम इस्लाम ले आओ, नहीं कंप्रोमाइज कोई नहीं है, ना अकीदे में ना मसाइल, कुछ कंप्रोमाइज। फैसला के 5 साल चाहिए, 3 साल
3 साल के अंदर हम उनको मोटिवेट कर लेंगे, कायल कर लेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता गिरा लेंगे हिकमत के साथ। आपने है फैसला 2 का अल्लाह के नबी 1 साल को दे दे, इतना तो टाइम लगता है ना किसी को अकीदा समझाने में। आप मुसलमान होना है तो ये मामले तो करने पड़ेंगे भाई, ये तो होगा। कहते हैं आखिरी बात 3 महीने में, इतने में तो हम इंशाल्लाह कर लेंगे। आप एक दिन नहीं मिलेगा तौहीद में, एक लम्हे के लिए कोई कंप्रोमाइज, कोई समझौता नहीं। तुमने कलमा पढ़ा और तुमने जान लिया कि अल्लाह के अलावा इबादत के लायक, फिर ये मसलतें और ये दलाइल और ये मोटिवेशन और ये हिकमत ये अपने पास रखो। अल्लाह के अलावा इबादत के लायक कोई नहीं है, बस उसके बाद दिल के सारे बुत वो तोड़ने होंगे, मुआशरे के सारे बुत तोड़ने होंगे, वहां ताने भी बर्दाश्त करने होंगे, वहां माने भी बर्दाश्त करनी होगी, वहां जाने के नजराने भी देने होंगे, वहां लोगों को बताना होगा कि असल माबूद और इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह की जात है, मैं उसी को मानता हूं। फिर लोग आपको जो मर्जी कहते रहे, लोग आपको कहेंगे तुम फलां फिरके से ताल्लुक रखते हो, तुम वाबी हो, तुम फलां हो। और ऐसा अजीब सा मामला है कि मुझे एक गवाह ऐसे सवाल का सामना भी करना पड़ा कि जब मुझे एक बच्ची ने पूछा आप वाबी हैं तो मुसलमान हैं, यानी आप सोच लीजिए गुस्ताख से लेके दायरा इस्लाम से खारिज करने तक सिर्फ एक वजह है, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम बात करते हैं कि अल्लाह के अलावा, और आपको सादे से अल्फाज में बताया था, बात आ जाके खत्म होती है दुआ के लिए। या तो आप इतने बड़े गुनाहगार हैं कि आपकी सुनता कोई नहीं, या आपका अकीदा ये है कि ये काम अल्लाह से होगा नहीं। कमाल है, दोनों तरह से आपके गुनाहों से बड़े गुनाह हैं। सिर्फ तौहीद का मामला है साहब, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। अब ये लोग यहाँ से निकलते हुए वापस चले जाते हैं और अपनी कौम को सारी खबर देते हैं, लिहाजा सकीब भी इस बात को मानने के बाद मुसलमान हो जाते हैं। इसके बाद क्या मामला चले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को ज़कात के वसूली के लिए भेजा, वहाँ पे कुछ गज़वात का सामना करना पड़ा, कुछ एक ऐसे मामला हुए जिसके लिए फिर तलवार उठानी पड़ी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़र के पुजारी नजर आते हैं, या अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करना, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शैतान ज़हन रखते हैं। इनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे निपटा और कौन से लोग बाद में जो दायरे इस्लाम में दाखिल हुए, इंशाअल्लाह अगले हिस्से में जिक्र करेंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु। अब आवेगा पहला इल्तिमास ये है कि खुद भी और अपने बच्चों को ये आदत डालें कि आप लोग अजान से पहले मस्जिद में, ये आपका बहुत बड़ा एहसान है अपने बच्चों का, और बच्चे आपको देख के सीखें। नहीं तो आप शायद मैं और आप इस दुनिया में ना रहें और हमारे बच्चे हमारे नक्शे कदम पर चलते हुए पीछे रह जाएं, और इतने पीछे रह जाएं कि उसका बवाल हमारी जान पर पड़ा। खुद को खींच के देखिए, इन नफ्स तो कभी नहीं चाहेगा कि आपको खींच के लेके मस्जिद आए, आपने नफ्स को घसीट के मस्जिद लेके आए, और यही जिहाद है। एक बात। दूसरी बात, अल्लाह का वास्ता अपने बच्चों को तौहीद और सीरत का सबक, तौहीद सिखाएं। इससे बड़ा आपके बच्चों का एहसान नहीं है अगर आप तौहीद का तोहफा देके जाते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चों ने सोशल मीडिया से इल्म लिया है और आपने बच्चों को छोड़ दिया है, आप उनके साथ बातचीत नहीं करते, आप सवालों जवाब नहीं करते, आप उनके सवालों के जवाब नहीं देते, या आप उनसे सवाल नहीं करते, या आपके लिए उनके लिए कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसा फीचर मुहैया नहीं किया जो उनको तौहीद ना सीखे, तौहीद सिखाए, यकीन माने बहुत बड़ा बवाल है। मैं अगले दिन मुफ्ती तकी उस्मानी हाफिज़हुल्लाह की एक बात को सुन रहा था, और मैं अभी भी किसी टाइम बैठ के उसको सोचता हूँ, और उनकी ये दूर अंदेशी वाकई दुरुस्त है। मैंने कहा अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। अगर हमने अपने बच्चों को मोटिवेट ना किया, अपने बच्चों की तरबियत ना की, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, हमारे आने वाली नस्ल मुर्तद हो जाएगी।
दीन के बारे में जितने शुबहात हैं उनके ज़हन में, जितने शकूक पैदा कर दिए गए हैं, दीन को जितना डिग्रेड कर दिया गया है, मौलवी को जितना बदनाम कर दिया गया है, इस्लाम को जितना बदनाम, आने वाली नस्ल इस्लाम से भागेगी, मुर्तद हो जाएगी, ईसाई या यहूदी होना पसंद करेंगे, मुसलमान होना पसंद नहीं करेंगे। और बवाल किसके? जिम्मेदार हम होंगे। हमने क्या दिया बच्चों? हमारी माओ ने क्या दिया? पढ़ता होता हूँ, इमाम मालिक फरमाते हैं मेरी माँ तहज्जुद के वक्त उठती, मेरे लिए पानी गर्म करती, फिर मुझे उठाती, गर्म पानी से वुज़ू करवाती, निकाब और हिजाब करती, वालिद नहीं था, मुझे मस्जिद छोड़ के आती। फिर इमाम मालिक पैदा हुआ। हमारा क्या कंडीशन है? मैं अल्लाह तो किसी कॉलेज की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कभी आपने बच्चों से पूछा अकीदे की तारीफ करें, तौहीद किसे कहते हैं? बेटा आपको समझ है तौहीद क्या होती है? मैंने एक बच्चों से क्लास में पूछा, मैंने कहा बेटा सीरत के बारे में आप क्या कहते हैं? अहम ही सवाल है, सबक खामोश। मैंने कहा आपने मतलब बताना है कि आप सलाम आपकी जिंदगी, आपकी बेटियां, आपके बेटे, तो इस तरह कुछ बताएं। एक बच्ची कहती है सर मुझे पता है आसमा की एक बेटी थी और आपकी एक बेटी। कहा आसमा की एक बेटी थी? जी। मैंने कहा बाकी आपको नहीं पता? नहीं सर एक ही बेटी थी। अल्लाह के रसूल की औलाद के बारे में नहीं पता। जानते हैं कहां से उठा? ये नहीं वो बच्ची जाहिल है, उस बच्ची को पता है इसलिए उसने कहा एक बेटी, लेकिन उसे बताया क्या कि एक बेटी? किसने बताया? सोशल मीडिया ने बताया। लेकिन हम कहां थे जब अल्लाह के रसूल की बेटियों को उनके नस्ल में निकाला जा रहा था, जब आपके बेटों को तस्लीम करने से इनकार किया जा रहा था, आने वाली नस्ल को बताया जा रहा था एक बेटी है बाकी आप की नस्ल से कहां थे? हम सो रहे थे, पैसा कमा रहे थे। हमने बच्ची से कभी पूछी? हमने बच्ची को मेडिकल का दाखिला दिलवाया, वो पढ़ रही थी। अल्लाह का वास्ता है, मौलवी बनाने के लिए, मुसलमान बनाने के लिए जरूरी है कि एक बच्चे को तौहीद का पता हो, सुन्नत का पता हो, सीरत का पता हो। नहीं तो मुफ्ती साहब की ये बात बईद नहीं है कि आने वाली नस्लें आप लोग मुर्तद देखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमा, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब के ईमान की हिफाजत फरमा। जिनके वालिदैन जिंदा हैं अल्लाह उनको सेहत वाली, सलामती वाली, आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमा। जिनके वालिदैन बहुत हो चुके हैं करवट करवट जन्नत अता फरमा, जन्नत में आला मकाम अता फरमा। अल्लाह हमें हमारे वालिदैन के लिए सदका जारिया बना, हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बना, ज़िंदगी इस्लाम वाली, मौत कामिल ईमान वाली अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व अला आलिहि।